Okay, students. So this is the next topic of our sense organs chapter. So one of the topic was left in the eyes, that is common defects of eyes. I was going through your book, so I got that this topic was remaining. So I thought to cover this before the ear portion. So if we talk about the common defects of the eye, here are the some defects of the eyes. One is myopia, hypermetropia, astigmatism, presbyopia and cataract. Firstly, we have to see that when we say that the eyes are normal, we say the eyes are normal when the object, the distant object is at the 6 meter from the eyes and the image is formed properly at the retina. So in this condition we can say that eye are normal. यानी कि अगर हम कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आई से 6 मीटर की दूरी पे रख रहे हैं एंड उसकी इमेज रेटिना पे फॉर्म हो रही है, तो इन दैट कंडीशन वो कंडीशन कह सकते हैं कि आई जो है वो नॉर्मल है. कमिंग ऑन टू मायोपिया. मायोपिया में एक्चुअली होता क्या है, इस मायोपिया को हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस. नियर साइटेडनेस मतलब कि नियरर ऑब्जेक्ट जो है वो नियर ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा बट फार यानी दूर की चीज़ें हमें नहीं दिखाई देगी. तो होता क्या है, दैट हैपन्स मेनली बिकॉज ऑफ लेंथनिंग ऑफ द आई बॉल. अगर आई बॉल जो है वो लेंथन हो जा रहा है या कर्वेचर, लेंस का कर्वेचर है वो बढ़ जा रहा है, उसकी वजह से होता क्या है, जो इमेज रेटिना में फॉर्म हो रही है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज रेटिना में फॉर्म होनी चाहिए, उस वो रेटिना में फॉर्म ना होकर के रेटिना से पहले फॉर्म होती है. ओके अब इस कंडीशन में क्या रिक्वायर्ड होता है, इन दिस कंडीशन वी नीड just a second, I will just sorry guys, in this condition we need concave lens. ये मैं forget कर थी, I was confused between convex and concave. So in this condition concave lens अगर हम प्लेस करेंगे या हमारे चश्मे में या हम कोई भी लेंस अगर यूज़ कर रहे हैं, concave लेंस अगर हम यूज़ करेंगे तो जो इमेज रेटिना से पहले बढ़ रही है इट विल शिफ्ट टू रेटिना, तो रेटिना पे शिफ्ट हो जाएगी एंड वी विल बी एबल टू सी प्रॉपरली, तो हमें प्रॉपरली दिखाई देगा. सिमिलरली हाइपरमेट्रोपिया है जिसको कि हम बोलते हैं फार साइटेडनेस. फार साइटेडनेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दूर की चीज़ें हमें दिखाई देती है और पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती है. तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो इमेज रेटिना में फॉर्म होनी चाहिए वो रेटिना में फॉर्म ना हो करके रेटिना से के भी बियॉन्ड फॉर्म होता है. तो उस कंडीशन में हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे. कन्वेक्स लेंस यूज़ करने से होगा क्या कि जो रेटिना में फॉर्म हो रही है इमेज वो शिफ्ट होकर के रेटिना में फॉर्म होना स्टार्ट कर देगी. अब ये जो हाइपरमेट्रोपिया है ये होता किसकी वजह से है, ये दोनों ही रिवर्स है ना. जस्ट मायोपिया को अगर हम याद रखेंगे कि लेंथनिंग ऑफ आई बॉल या इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ द लेंस की वजह से अगर हो रहा है, तो हाइपरमेट्रोपिया जस्ट उसका रिवर्स की वजह से होगा, यानी शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल और रिडक्शन इन द कर्वेचर ऑफ द लेंस. ओके नाउ एस्टिग्मेटिज्म क्या है. एस्टिग्मेटिज्म जब कर्वेचर जो कॉर्निया का है वो अनइवन हो गया, यानी हमें सिर्फ कुछ पार्ट, किसी ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट दिखाई दे रहा है, कुछ पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, दैट इज एस्टिग्मेटिज्म. और इस केस में हम यूज़ करेंगे सिलिंड्रिकल लेंस. सिलिंड्रिकल लेंस को यूज़ करेंगे ताकि हमें प्रॉपरली दे सकें. ओके प्रेसबायोपिया क्या होता है. प्रेसबायोपिया मेनली ओल्ड एज में होता है. ओल्ड एज में भी लोगों को पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती, दूर की चीज़ें दिखाई देती. सिमिलर कंडीशन हाइपरमेट्रोपिया वाला है कि जो दूर की चीज़ें दिखाई दे रही है तो फिर हम इसमें कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे ताकि जो इमेज रेटिना के बियॉन्ड फॉर्म हो रही है वो रेटिना पे फॉर्म हो जाए. ओके कैटरैक्ट क्या होता है, जब लेंस बिकम्स ओपेक. इस केस में क्या होता है, लेंस ही ओपेक हो जाती है. तो जब लेंस ओपेक हो जाती है तो हमें सिर्फ धुंधला धुंधला दिखाई देता है, क्लियर नहीं दिखाई दे पाता है. तुम लोग सुनते भी होंगे मोतियाबिंद जो सब बोलते हैं, दैट इज़ एक्चुअली कैटरैक्ट. और कई बार डायबिटिक पेशेंट्स को एक और डिजीज़ होती है ग्लूकोमा कैटरैक्ट, यानी ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होने की वजह से भी आई में या रेटिना जो है वो थोड़ा डिसोसिएट होता रहता है, ख़राब होने लगता है, तो इमेज प्रॉपरली नहीं फॉर्म होती है. तो मेनली आई की जो लेंस है वो ओपेक हो रही, क्लियरली नहीं विजिबल हो पा रहा है, तो दैट इज़ अ कैटरैक्ट.
इन दिस केस व्हाट हैपन, हम एक न्यू लेंस, आर्टिफिशियल लेंस को आईज में इम्प्लांट कर देते हैं, या फिर कहो कि ऑपरेशन के थ्रू उसको इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि हमें प्रॉपरली दिखाई दे। ओके, अब इसमें एक टॉपिक और, ये टॉपिक क्या है, एक क्वेश्चन कह सकते हो कि कई बार क्वेश्चन आता है ये कि रेटिना पे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म होती है, सपोज मैंने कहा कि ये एक, सपोज दिस लेंस, अब ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जो रेटिना में इमेज फॉर्म होती है दैट इज इन्वर्टेड इमेज, वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। तो हमें सीधा कैसे दिखाई देता है, अपराइट इमेज कैसे दिखाई देती है, ये कई बार क्वेश्चन आता है। और उसका आंसर ये है कि जो भी इमेज फॉर्म होती है, न्यूरॉन्स जो है उसको लेकर के जाती है कहाँ पे, ऑक्सीपिटल लोब में, जहाँ पे विजुअल कॉर्टेक्स रीजन पाया जाता है। तो ब्रेन उस इमेज को इंटरप्रेट करता है टू बी राइट, यानी अपराइट इमेज में, यानी ब्रेन का ही मेनली काम रहता है उसको सीधा करके हमें, मतलब जो है वो हमें अपराइट सीधा दिखाई देता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ द आईज। इसमें कोई डाउट हो तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी ईजी टॉपिक था। तो कुछ डाउट हो तो प्लीज़ डू मैसेज मी, नेक्स्ट से मोस्ट प्रॉब्लली हम स्टार्ट कर देंगे ईयर वाला टॉपिक। ओके, थैंक यू, बाय बाय।